हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केएमडी क्रांति में। दोस्त, आज आप सभी लोगों के लिए हम मैथमेटिक्स के ऐसे टॉप 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छे, बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्त, ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं उन टॉप 3 क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं मैथमेटिक्स के टॉप 3 क्वेश्चन क्या हैं। तो दोस्त, चलिए हमारे साथ उन टॉप 3 मैथमेटिक्स क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन है 2/3। इसे दोस्त कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करिएगा। इसे क्या करना है, दशमलव के बाद जो है 2 अंकों तक भाग देकर भाज्य और अभाज्य गुणे भागफल धनशेष फल से हमें जो है सिद्ध करना है। तो देखिए दोस्त, दशमलव के बाद 2 अंक तक भाग देंगे तो 2/3। 3 शून्य शून्य दोस्त आएगा, शून्य बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा शेष, फिर 3 छक 18, यहाँ 2 के आगे शून्य बढ़ाएंगे, 3 छक 18, 2 20, यहाँ 2 शेष बचेगा। लेकिन दोस्त एक चीज़ ये ध्यान रहे कि मैंने जो है 2/3 किया, इतना भागफल भी आया और यही 2 का ही 2/3 ही किए थे और 2 ही शेष बचा। ये असंभव है, ये कभी नहीं हो सकता। अगर 2 को हम 3 भागों में बांट रहे हैं उसके बाद भी 2 बच रहा है, तो एक अच्छी चीज़ हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आप सभी लोग आज जान जाएंगे। ध्यान रहे दोस्त, दशमलव के बाद जिस स्थान तक, जैसे ये 10वें स्थान है, मैंने भाग दिया तो आने वाला शेष भी 10वें स्थान का होगा। उसी तरीके से मैंने 100वें स्थान में भाग दिया, आने वाला शेष जो है दोस्त ये 100वें स्थान का शेष होगा। इसका मतलब ये शेष जो है 0.02 के बराबर होगा। तो जी हाँ दोस्त, अब आप लोगों को भागफल भी पता चल गया, 0.66 आया, और भाज्य भी पता है, भाज्य 2 है, भाजक भी दिया गया है जो कि ये 3 है दोस्त, और शेषफल हमारा है 0.02। तो दोस्त, अब इन सभी के मान को अगर हम रख देंगे भाज्य और भाजक गुणे भागफल धनशेष फल, तो हमें सिद्ध हो जाएगा और भाज्य के बराबर हमें मान मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्त, ये 88,1600 है। ये किसके बराबर है हमें दिखाना है। ये ऑप्शन है 881600, उसके बाद है 89600, 880016, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्त, 88,1600, 88,000 का मतलब हो गया 88,000 इसे पूरे लिख लेंगे। उसके बाद 1600 का मतलब ये होगा 1600 में 1000 जो है समाहित है, तो 1000 मैंने लिख लिया अलग अलग करके। उसके बाद 600 लिख लिया। तो अब क्या करेंगे, हम इसे जोड़ लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 819 हो जाएगा 8, तो 896 तो हमारा बी पार्ट से है। दोस्त, ये आसान क्वेश्चन था, हम उम्मीद करते हैं आप लोग हल कर लिए होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्त, 3 कलम का मूल्य 2 पेंसिल के मूल्य के बराबर है। तो अगर हमें 17 पेंसिलें खरीदनी हैं, तो परंतु दुकानदार से जो है हम 17 पेंसिल के स्थान पर हम कलम खरीदते हैं, तो बताइए हमें कितनी कलमें मिलेंगी और 17 पेंसिलों के मूल्य में से कितना रुपये बचेगा। और दिए गए हैं, यदि एक पेंसिल का मूल्य जो है ये 4 रुपये दिए गए हैं। तो चलिए दोस्त, हम इसका आंसर निकालते हैं। 3 कलम जो है वो 2 पेंसिल के बराबर, 3 कलम 2 पेंसिल के बराबर है, और हमें 17 पेंसिलें खरीदनी थी, लेकिन हमने क्या किया, उनके स्थान पर कलम खरीदा, तो 17 पेंसिलें खरीदनी थी, 17 पेंसिलें खरीदनी थी। अगर हम देखें तो 2 पेंसिलें जो हैं वे कितने जोड़े बन रहे हैं 17 के, 2 8 16, 8 जोड़े बन रहे हैं और एक नहीं बन रहा है, यानी एक पेंसिल जो है ये शेष बच गई। तो 8 जोड़े बच गए,
8 जोड़े का मतलब क्या हुआ, 2 का मैंने बनाया था, तो 8 दूनी 16, 2 के 8 जोड़े, अगर 2 का एक जोड़ा 3 के बराबर है तो इसका मतलब 8 जोड़ा जो है 8 त्रिक 24 कलम के बराबर होगा, 24 कलम के बराबर। और एक पेंसिल अभी हमारे पास है, इसका अभी मैंने कलम नहीं लिए, जो कि इसे भी कलम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए दोस्त, 24 कलम तो क्लियर हो गई, 24 कलम जो है क्लियर हो गई। अब उसके बाद एक पेंसिल, 24 कलम क्लियर हो गई, एक पेंसिल बची। एक पेंसिल का मूल्य जो है 4 रुपये है दोस्त। और हम देख रहे हैं 3 कलम 2 पेंसिल के बराबर है यहाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 कलम का मूल्य जो है 2 पेंसिल के मूल्य के बराबर। इसका मतलब 2 पेंसिल का मूल्य, अगर एक पेंसिल का 4 है तो 2 पेंसिल का मूल्य 8 होगा। तो एक कलम का मूल्य जो है 8/3 रुपया होगा, 8/3 रुपया, यानी एक कलम जो है 8/3 रुपया, या हम ये कह सकते हैं 1 रुपये में जो है 3/8 कलम, ऐसा मान लेते हैं। 1 रुपये में इतनी कलम, तो हमारे पास अभी एक पेंसिल के मूल्य के बराबर पैसा है, रुपया है, तो 4 रुपये में कितनी कलम मिलेगी, गुणा कर देंगे हम, तो 4 3 12/8 हो जाएगा, 12/8 इतनी कलम मान लेते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, 8 × 8 4 12, फिर दशमलव लगाएंगे, 8 पंचे, यहाँ शून्य बढ़ा के 8 पंचे 40 कर लेंगे, कट गया दोस्त। 1.5 जो है कलम आया, इसका मतलब एक कलम तो पूरा और 1.5 कलम, तो एक कलम पूरा, इसका मतलब क्या होगा दोस्त, तो दोस्त देखिए एक कलम तो पूरा होगा, 0.5 यानी एक कलम प्लस 0.5 कलम। वैसे तो ये कोई संख्या नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है 0.5 कलम के बराबर जो है मूल्य हमारा, जितना रुपये इतने प्राइस बचेगा। तो 24 कलम पहले थी, एक कलम बाद हो गए, तो टोटल हो गई 25 कलम। 0.5 कलम जो है कितने रुपए के बराबर है, अगर एक कलम दोस्त 8/3 के बराबर है, तो जाहिर सी बात है 0.5 जो है 8/3 से गुणा कर देंगे, 8 पंचे 40, 4/3 आ जाएगा, तो भाग देंगे, 3 1 के 3, 1 आ जाएगा, दशमलव लगाए दें, फिर 3 बार जाएगा, 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, इसका मतलब 1.33 इतना रुपये बचेगा। तो दोस्त इसका आंसर हुआ 25 कलमें और 1.33 रुपये बचेगा, यही आपका ई पार्ट सही है। तो दोस्त देखिए, मैंने जितनी कोशिश कर पाया उतनी अपनी पूरी कोशिश की अच्छे से और सरल एक नियम से समझाने की। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये पसंद आएगा होगा, और हम फिर नेक्स्ट टॉप 3 क्वेश्चन की वीडियो में मिलेंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।